हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में जो आपकी चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो अगर पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन में हमको बोला गया है साइन एक्स इक्वल टू 1/4। साइन की वैल्यू दी है और क्वाड्रेंट हमको बोला गया है कि जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कि साइन और कॉस के थ्रू ही हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन के थ्रू हम कॉस फाइंड करेंगे, देन कॉस के थ्रू हम कॉस x/2 साइन x/2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ थीटा भी आ सकता है ना एक्स में, इसलिए हमने एक्स में लिखा। तो अगर साइन के थ्रू हमको कॉस फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे जिससे हमको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हमने, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू थी 1/4, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज चल रहा है। देन 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जार 16, देन इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये आ गया हमारा 16 1 जार 16, 16 माइनस 1 ओवर 16, 16 में से 1 माइनस होगा, ये आ गया 15 ओवर 16 कॉस, और इस पे स्क्वायर है, इक्वल्स टू के इस तरफ आके ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक, बात आगे समझ में। देखिए ये जो स्क्वायर था इक्वल्स टू के इस तरफ आया, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, 16 माइनस 1 15 ओवर 16। ठीक, अब आगे चलें तो ये जो 15 है ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 ओवर 4, तो cos x की वैल्यू आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बन गया पिछले जैसा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है कि cos x की वैल्यू हमने फाइंड करी है प्लस माइनस में, क्योंकि रूट के बाहर जब भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में ही आती है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये देखना होगा कि यह cos x, तो ऑब्वियसली हम वही क्वाड्रेंट देखेंगे जो x के लिए यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि cos x है तो x इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल cos x पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो cos जो है ये भी रहेगा नेगेटिव। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट क्यों ले रही हूँ अभी, लेकिन इधर देखिए हम किसके लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, cos x, यहाँ x है इसलिए x के लिए जो क्वाड्रेंट दिया गया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ x/2 आ जाएगा तो हमारा क्वाड्रेंट भी चेंज होगा। ठीक है, थीटा चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट चेंज होगा। ठीक, बात आई समझ में। तो x के लिए देख रहे थे इसलिए हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों साइन में से हमने माइनस साइन लिया और वैल्यू हमारी सेम रही। तो cos x की वैल्यू आई, लेकिन हमको cos x या साइन x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको cos x/2 साइन x/2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वही है कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जस्ट सेम वैसा ही करना है कि cos x, तो ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लगाया था cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यही वाला जो फॉर्मूला है ये हम cos x की प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो सेम ही है, कोई फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। x/2 क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर cos x sin x की वैल्यू नहीं चाहिए, cos x/2 sin x/2 tan x/2। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस स्टेप को मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके
कि cos x को मैंने रिप्लेस किया है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्यों? ये तो आप पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जिससे हमको cos x बाई 2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखें 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 माइनस में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज, माइनस का 1 इक्वल्स टू किस तरफ गया, हो गया प्लस का। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो माइनस रूट 15 प्लस 4 ओवर 4। ठीक है, और ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज। ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इधर तो मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में ही जाएगा, और डिवाइड में ऑलरेडी 4 है, तो 4 2 जार कितना हो जाएगा 8। और देखिए यहाँ पर 4 प्लस का है, यहाँ 15 माइनस का है, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो, नेगेटिव वाले को हम बाद में अरेंज कर लेते हैं। ओवर 4 2 जार 8। ठीक, तो यहाँ ये 2 था, ये यहाँ आ गया, तो 4 2 जार 8 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया कि प्लस का 4 था, इसको हमने आगे लिख दिया, माइनस का 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बात आई समझ में। अब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? देखिए 8 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, मतलब 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर बनेगा सिर्फ एक रह जाएगा, तो उसके लिए एक और 2 चाहिए। ये चीज़ तो आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये जो 8 है, अगर 8 को आपको रूट से बाहर निकालना है, जैसे कि ये रूट 8 है, क्योंकि इसका तो होना ही नहीं है कुछ भी, ये एज इट इज ही रहेगा, इसके फैक्टर तो हम कर नहीं सकते। 8 के कर सकते हैं, लेकिन 8 के भी करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये पेयर तो बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। और अगर इसको भी बाहर निकालना है तो हमको यहाँ पर एक और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात आई समझ में? तो ये भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 आएगा, फिर से आपको रैशनलाइजेशन करना होगा। इससे अच्छा ये है कि पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसी के अंदर हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात आई समझ में। अब आगे चलें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो पूरा एक ब्रैकेट है क्योंकि इसके अपॉन में 8 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 4 2 जार 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक, अपॉन 8 2 जार 16, और इस पे रूट हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। हमने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 8 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते तो वो आता 2 रूट 2, मतलब डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है और आपको रैशनलाइजेशन वैसे भी करना ही होता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले ही 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 4 4 जार 16। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये तो ऐसी ही रहेगी, रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15। देखें न्यूमरेटर वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, रूट के अंदर है, इनका कुछ हम फाइंड कर भी नहीं सकते। जो 16 है ये भी रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 4 4 जार 16, तो ये आ जाएगा बाहर। ठीक, ये आ गया cos x बाय 2। बात आई समझ में? अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ x बाय 2 के लिए देखना होगा। अभी हमने इससे पहले देखा था x के लिए फाइंड कर रहे थे, प्लस माइनस था, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो ये यहाँ प्लस और माइनस तो लगना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर x था इसलिए x का क्वाड्रेंट देखा था। अब हम फाइंड कर रहे हैं x बाय 2 के लिए, तो x बाय 2 के लिए देखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होता है पाई बाय 2 से पाई तक, इसके बीच में जो वैल्यू होती है वो आती है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन x के लिए हमको किसके लिए चाहिए, x बाय 2 के लिए, तो
यही लिखती हूँ मैं कि यहाँ अगर हमने x में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर पाई में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस पाई बाय 2 में भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 ऑलरेडी है, 2 2 जार 4। तो देखिए यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लाए हैं हम। यहाँ 2 लाए तो 2 2 जार 4, यहाँ 2 लाए तो एज इट इज, यहाँ 2 लाए तो एज इट इज। ठीक, अब ये देख लीजिए आप कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। देखें पाई बाय 4 अगर डिग्री में बात करें तो 45 और पाई बाय 2 90। तो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है हमारा? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। देखें ये होता है हमारा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। और रेडियन में बात करें तो ये पाई बाय 2, तो ये है 45 टू 90, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आ रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर cos x बाय 2 की जो वैल्यू ये आई है ये रहेगी पॉजिटिव। ठीक, ठीक है, बात आई समझ में। और ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमको x बाय 2 के लिए बताना है। x के लिए अलग चीज है, x बाय 2 के लिए अलग। ठीक है, तो cos x बाय 2 आ गया। अब इसी के थ्रू हम sin x बाय 2 भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अगर करने की भूल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना फिर इक्वल्स को उस तरफ ले जाना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें कि cos 2x का जो दूसरा फॉर्मूला है साइन वाला, उसी से हम करेंगे। शायद समझ में नहीं आया होगा क्या बोला, चलिए फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए जो आपका cos 2x होता है, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ sin x के फॉर्मूले की बात करें तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos वाला तो अभी हमने यहाँ पर ही लगाया था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही तो फॉर्मूला था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सिर्फ x की जगह पर x बाय 2 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ उसका हाफ रहेगा। जैसे यहाँ 2x है तो 2x का हाफ यहाँ रहता है, यहाँ पर हमारा 2x है तो यहाँ x है, मतलब 2x का हाफ ही तो है ना, तो यहाँ जो भी रहेगा उसका हाफ हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ x था तो x का हाफ हमने यहाँ फॉर्मूले में यूज किया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें से ये वाला तो हम यूज कर चुके हैं, अब हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हमारे पास वैल्यू किसकी है, हमने किसकी फाइंड करी है? cos x की। तो cos x की अगर बात करें तो cos x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ से देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की प्लेस पर क्या आएगा? x बाय 2, क्योंकि यहाँ x लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? उसका हाफ। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। और कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये दो फॉर्मूले हमने यूज करे हैं। यहाँ 2x था तो उसका हाफ यहाँ रहता है, उसी तरीके से यहाँ x है तो यहाँ पर उसका रहेगा हाफ x अपॉन 2। ठीक, क्लियर? अगर ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो सिंस cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है तो cos x इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। चलिए, तो अब यहाँ पर देखें cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस √15/4। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है पहले से, हम फाइंड करें cos x इक्वल्स टू माइनस √15/4। तो cos x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू ये रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमको साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमने यहां से फाइंड करी थी। ठीक है, तो देखें ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ऑलरेडी यहीं है, ये जो 1 था ये प्लस का है, इक्वल्स टू को उस तरफ गया तो माइनस का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 4 1 जा 4, तो माइनस √15 माइनस 4/4, और ये है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब आप चाहें तो देखें इस माइनस का सॉल्यूशन कैसे करें, कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि माइनस अगर है तो टेंशन तो रहता ही है भाई दिमाग में। तो यहाँ पर देखें ये है माइनस √15, ये है माइनस 4, दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आया √15, ये भी प्लस का हो जाएगा, 4 भी प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 4 ऑलरेडी है, ये है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एज इट इज। ठीक है,
अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखें ये जो 2 है, तो अब देखें ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, डिवाइड में। तो 4 2 जार कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और 4 हमारा पूरा एक कंप्लीट नंबर है, तो 4 को हम पहले लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 15 को बाद में लिख देते हैं। हालांकि हैं दोनों प्लस के ही, तो इजीली लिख ही सकते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, 4 प्लस का था तो प्लस के साथ लिखा था, रूट 15 माइनस का था तो माइनस के साथ लिखा था, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आगे क्या होगा भाई, अब आगे बस एक चीज रह गई है कि ये स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। तो बस इसको जरा ध्यान से समझना है हमको, यहाँ पर ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। देखिए हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू आया है 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 अपॉन 8। अभी तक यहीं तक सॉल्व किया है हमने। और देखिए अगर आपको लगता है कि आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको वीडियो पॉज करना होगा इसके लिए। तो देखें मैं इसके आगे इसको सॉल्व कर रही हूं। तो अब ये जो स्क्वायर है इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। तो ये हमने लिखा साइन एक्स बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 ओवर 8। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि 4 और 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 का तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बड़ा ही दिक्कत वाला है, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। बची बात किस चीज़ की, डिनोमिनेटर में है 8। तो 8 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वही सेम 2 2 जार 4 4 2 जार 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, एक रूट के अंदर रह ही जाएगा 2। तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, जिससे जो डिनोमिनेटर है इसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 4 जार 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 2 जार 16। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों टर्म्स में होगा ना, तो 2 4 जार 8 प्लस बीच में लगाया 2 रूट 15 और 8 2 जार 16, रूट हमारा लगा ही हुआ है, ठीक है। अब देखें, अब यही बात है कि 8 प्लस 2 रूट 15, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 4 जार 16 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लगाया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस में। अब फिर से वही बात कि भाई साइन एक्स बाय 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो जैसा कि अभी हमने देखा था जस्ट कि एक्स बाय 2 के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन एक्स बाय 2 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हमको क्वेश्चन में तो मैम सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, लेकिन एक्स के लिए सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, एक्स बाय 2 के लिए नहीं। यही चीज तो आपको क्वेश्चन में देखनी है। अगर सीधा सीधा सारा सब कुछ क्वेश्चन में दिख जाता सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन ही क्यों बनते, ठीक है। तो ये देखिए साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमने 2 वैल्यू तो फाइंड कर ली भाई, ये रही हमारी कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू, ये रही हमारी साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू। ऑलमोस्ट पूरी सिमिलर हैं, सिर्फ एक चीज का अंतर है, ये यहाँ माइनस है और ये यहाँ प्लस है, ठीक है। अब इन्हीं के थ्रू हम 10 की फाइंड कर लेंगे, तो 10 की वैल्यू फाइंड करते हैं अब। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हमको चाहिए 10x बाय 2, तो उसके लिए साइन एक्स बाय 2 ओवर कॉस एक्स बाय 2, थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू है ये, और कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू सेम यही है, सिर्फ प्लस की प्लेस पर माइनस है, ठीक है। बात आई समझ में। साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू पुटअप करी, कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू पुटअप करी। अब यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15। अब दोनों पे ही अंडर रूट है तो एक साथ रूट भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं सॉल्व आगे।
ठीक है, बात आई समझ में? क्या किया हमने, इसके डिनोमिनेटर में 4 था और इसके डिनोमिनेटर में 4 था, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15, दोनों पे रूट है, हमने क्या करा, एक साथ इन पे रूट लगा दिया, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 माइनस 2 रूट 15 और ये एक साथ रूट। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखें ज़रा कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए भी सॉल्व करना होगा और ओवरऑल भी रूट की वैल्यू है ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही रैशनलाइजेशन, यहाँ पर माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन हम यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 प्लस 2 रूट 15। बात आई समझ में? अब आगे देखें तो 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, तो ये लिखा हमने 8 प्लस 2 रूट 15। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिए, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हमने ब्रैकेट लगाया, इस पर लगा दिया स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें और ये स्क्वायर रूट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करें तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ 8, तो 8 8 जार 64 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 15 का स्क्वायर, तो 2 रूट 15 का स्क्वायर, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4, रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15। एक बार समझाती हूँ, ये रहा 2 रूट 15, इस पे स्क्वायर लगाओगे आप तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 15 है, इस पे स्क्वायर हटाओगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 4 जार 60। बात आई समझ में? और ये जो रूट लगा था हमारा ये हमने लगा दिया। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे टच रहेगा 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 60, 4 बचा, ये लगाया स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे तो 2 आ जाना है ना। तो 8 प्लस 2 ये रूट 15, इस पर क्या लगा हमारा स्क्वायर और ये हमने रूट लगा दिया इसका अलग, और 4 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा 2। ठीक, अब आगे चलें तो यहाँ पर आप देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हो गया कैंसिल। ठीक, आगे सॉल्व करें तो बचा क्या, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, ब्रैकेट के अंदर 2 4 जार 8 बचा और रूट 15 बचा, अपॉन में क्या है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 और वैल्यू आ गई हमारी 10x/2 की। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है, लेकिन बस वही बात है कि सारे प्लस के साइन ढंग से देखना, माइनस के साइन देखना, रूट कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन करिए। स्टार्टिंग में अगर ध्यान से करेंगे तो बाद में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर देखें cos x/2 की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15/4। ठीक, देन sin x/2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15/4 और 10x/2 की वैल्यू आ गई 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट हो गया है, साथ ही साथ चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर 3 है, जितने भी वीडियो मैंने आपको बनाए हैं ये सभी अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मेरा ये जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो अगर आपको पसंद आता है तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाइए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।